अभी तक क्या था कि हिंदू मुस्लिम ऊंची जात नीची जात करके लोग सत्ता में काबिज है, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे उन्होंने समझा कि हिंदू मुस्लिम करके कैसे सबको नुकसान हो रहा है, अभी इन्होंने वोट तो क्या दिखा, आज यहाँ स्टे करते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी प्रभाव पड़ेगा, लोग भी जागरूक होंगे और अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली से जरूरत पड़ेगी तो सबको करेंगे। जैसे पहले भी राहुल जी ने याद रही कि ऐसे देश के हर देश के कोने में जिलों में हम इस चीज को और इसलिए कभी संविधान खतरे में मुद्दे की बात केवल और केवल आज विपक्ष कर रहा है, पक्ष और सत्ता तो मुद्दे की बात कर ही नहीं रही है। आज एक्वाई लेवल की प्रदूषण की बात नहीं हो रही, लोग मर रहे हैं, लोग 20-30 सिगरेट कितना ऑक्सीजन, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते आज वो भी ऐसा मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा हवा जा रहा है कि 20-30 सिगरेट के बराबर। तो आप ये देखिए कि जो मुद्दा होना चाहिए एक्वाई का, इंडिगो क्राइसिस का, देश की सुरक्षा का, आपने देखा होगा कि अभी चंद दिनों पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले पहलगाम, जो मुद्दे होने चाहिए वो शायद तो विपक्ष ही उठा है, राहुल गांधी जी उठा है, सत्ता तो मुद्दों की बात कर ही नहीं रही है। विपक्ष बचा नहीं पा रहा है, मोदी जी जिस तरीके से मोदी जी तो देश में दौरा करने के लिए आते हैं, लोग बाहर दौरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश में दौरे पे आता है, वो अक्सर बाहर रहता है। आज इतना अहम मुद्दे हमारे पास है, पक्ष विपक्ष को बैठ करके वो मुद्दे सुलझाने चाहिए, लेकिन हमारे महामानव को फिर से बाहर जाने की तैयारी में है। आप तो राष्ट्र विरोधी लोग हैं कांग्रेसी, वंदे मातरम नहीं बोलते। वंदे मातरम वो लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे जिन्होंने 50 साल तक अपने झंडा नहीं फहराया आरएसएस के ऑफिस में, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहेब को नहीं मानते, जिनको तिरंगा ही पसंद नहीं है, जो अपने प्रोग्रामों में आपसे पहले कितना उन्होंने वंदे मातरम गाया है भाई, उनके नेताओं को जनगण मन नहीं आता है, बताइए। उनके नेता, एक नेता और नेत्री उनकी बोलती है कि 52 मिनट का, 52 सेकंड के नहीं 52 मिनट का जनगण मन है, तो उनके लोगों को तो राष्ट्रीय गान नहीं आता। मुझे तो लगता है कि एक बार मोदी जी से राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम बुलवाना चाहिए। वो लोग आज हमें देशभक्ति बताएंगे जिन्होंने आज तक उंगली तक नहीं कटाई है, जिनके पूर्वजों ने, वो लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं। बट और आपको तो जनता के खिलाफ कर दिया ना कांग्रेस को, कभी सनातन विरोधी, कभी उन्होंने गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, इस सब के थ्रू राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का इमेज खराबने की कोशिश की है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं ऐसी इमेज बनाने के लिए कि कांग्रेस तो मतलब देश विरोधी गतिविधियों में रही है या ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। ये सारा जाल बीजेपी का बिछाया हुआ है, इन्होंने अरबों रुपए खर्च करके ऐसी इमेज क्रिएट करनी। आपने तो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं ना, देखिए हम क्यों बनवा रहे हैं, क्या कांग्रेस का नेता बनवा रहा है उसको? आप ये कैसे कह सकते हैं? इंडिया गठबंधन का तो है विधायक, इंडिया गठबंधन की क्यों है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के कैंडिडेट रह चुके हैं, वो तो केवल राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने तो 4 पार्टियां बदल ली है। बीजेपी की सह पे हो रहा सब बंगाल में, जो कांग्रेस वो बिल्कुल बीजेपी की सह पे हो रहा है, और जो वो मस्जिद बनवाने का काम कर रहा है वो व्यक्ति भी बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी की बी टीम का आदमी है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम क्या ध्रुवीकरण किया जा रहा है चुनाव से पहले बंगाल में? बिल्कुल ध्रुवीकरण किया जा रहा है। तो क्या करोगे आप लोग उसकी काट के लिए? देखिए हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं। मैं हरियाणा से आती हूँ, हम लोग वहाँ भी सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, सद्भाव की सद्भावना और देश का संविधान की बात करते हैं। ऊंच नीच, अमीर गरीब, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये तो केवल बीजेपी पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, जो ऊंचे नीच करती है, जो हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं। अरे आप सामाजिक न्याय संविधान की बात कर रहे थे 2024 में, जिसका अच्छा रिजल्ट मिला आपको, 199 विधायक आपके बने, लेकिन अचानक से ये मुद्दा पलट दिया आप लोगों ने और बिहार में बुरा हाल हो गया आपका। देखिए अचानक से क्यों, आज वक्त को जरूरत है, आज वक्त का तकाजा है किस चीज पे बात की जाए। आप देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा का इलेक्शन चोरी किया, इन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन चोरी किया, और बिहार का तो चोरी नहीं किया, बिहार में तो डाका डाल लिया, डकैती की है। तो आज ये वक्त का तकाजा है कि वोट चोरी पर एसआईआर पे बात होनी चाहिए। जैसे कि आपने अखिलेश यादव जी को भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने कही है कि उन्होंने कोई ऐसा वीडियो देखा है कि जहाँ ये चर्चा हो रही है कि माइनॉरिटी की सीट्स पे, यहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी या जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको वोट कम मिलते हैं, जहाँ वहाँ ये लोग 50,000 टारगेट फिक्स करके लोकसभा में 50,000 वोट
में चला नहीं रहा। देखिए वो आपने मुद्दा याद किया आज इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, ज्ञानेश शुक्ला जी उनके पॉकेट बने हुए हैं। तो पूरा जिस तरीके से बेईमानी ये लोग कर रहे हैं, सारे PSU इनके हाथ में है, गोदी मीडिया इनके हाथ में है। विपक्ष तो अपनी आवाज लोगों के सामने रख सकता है, जागरूक कर सकता है, वो काम हम आज भी कर रहे हैं। जी आपको नहीं लगता है कांग्रेस को बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव के? एक बड़ा मैसेज जाएगा दुनिया में। देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें हो ही रही है। ये भी एक प्रक्रिया है जो आज हम रामलीला मैदान में खड़े हैं और इतने लोग यहाँ आए हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। और अगर थोड़ी भी शर्म, तनी की बेशरम अगर ज्ञानेश शुक्ला जी के अंदर बची है तो आज की इस भीड़ के बाद इतने लोगों, ज्ञानेश शुक्ला जी, ज्ञानेश गुप्ता जी, उनकी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, बीजेपी में गुप्ता शुक्ला, मतलब ये सब नाम इतना सुनने को मिलते हैं ना बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों में कि वही चीजें जहन में बैठ हाँ सब है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने तो राजनीति यही की है, ऊंच नीच अमीर तो गरीब। संविधान आपका मुद्दा नहीं रहा? संविधान मुद्दा है, तभी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए SIR वोट चोरी के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। वो लाल किताब आज पोस्टरों पे नजर नहीं आ रही ना, देखिए नजर आएगी ना जब राहुल जी अपने साथ राहुल जी अपने साथ संविधान लेके चलते हैं। आज भी हमें उम्मीद है कि वो अपना भाषण जब रखेंगे तो संविधान। राहुल जी के जो सलाहकार नीतिकार है वो कहीं कुछ कर रहे हैं क्या? उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ? राहुल जी क्या करें? राहुल जी इस देश के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज अगर कोई नेता इस देश के मुद्दों की बात करता है तो केवल राहुल जी करते हैं, विपक्ष करता है। पक्ष की आवश्यकता तो मुद्दों की बात कर नहीं रही ना। क्या आपने अभी तक आपने प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात सुनी? नहीं सुनी। आपने इंडिगो क्राइसिस की बात सुनी? नहीं सुनी। देश की सुरक्षा की बात सुनी? नहीं सुनी। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सिर्फ सुनाई दे रहा है तो किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है तो वंदे मातरम पर राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। देखिए बेईमानी का ट्यूशन हमें नहीं चाहिए, अपनी बेईमानी अपने बाहर रखे। हम लोग बेईमानी से अभी राहुल जी की एक आपने भाषण सुना होगा, राहुल जी सैकड़ों चुनाव हार जाओ लेकिन मैं कभी धर्म की बात नहीं किया कभी नहीं। ये सब करते, ये सब छोटी छोटी चीजें